वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम सीखेंगे कि अलजेब्रा का हमारी डेली लाइफ में कैसे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सपोज एक पेन है जिसकी कॉस्ट कितनी है 200 रुपीज। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि n नंबर ऑफ पेन्स कितने के आएंगे। ठीक, देखो एक पेन जो है वो 200 रुपीज का है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं दो पेन कितने के होंगे 2 इंटू 200 है कि नहीं। 3 पेन्स कितने के हो जाएंगे 3 इंटू 200। ऐसी n नंबर ऑफ पेन्स कितने के होंगे बताओ, n इंटू 100, या फिर इसको लिख सकते हो 200n। ठीक है, क्लियर। और यूनिट लगा दो रुपीस का। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। एक लड़की है रूबी। ठीक है, शी इज x years old। तो एज ऑफ रूबी अभी कितनी है इसकी करंट एज ऑफ रूबी इज इक्वल टू x ईयर। अब ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल के बाद रूबी कितने की होगी। तो लिख दो आफ्टर 25 ईयर्स कितनी एज होगी, सब बताइए। x प्लस 25 ईयर्स है कि नहीं। 2 साल के बाद कितनी होगी x प्लस 2, 3 साल के बाद कितनी होगी x प्लस 3, ऐसी 25 साल के बाद कितनी होगी x प्लस 25। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम है रोहन्स ग्रैंडमदर इज 5 years younger than his grandfather। ठीक है, एक लड़का है रोहन। ठीक है, उसके जो ग्रैंडफादर है, रोहन्स ग्रैंडफादर, उनकी एज कितनी है। ग्रैंडफादर में डी लगा दो यहाँ पर। उनकी एज कितनी है x years। ठीक है, क्लियर। x नहीं, यहाँ पे z गिवन है। ठीक है, उनके ग्रैंडफादर की एज है z ईयर। और जो रोहन की जो ग्रैंड मदर है, उनकी एज कितनी गिवन है यहाँ से, यहाँ पर दादाजी से 5 साल छोटी, तो कितनी हो जाएगी z माइनस 5 years। ठीक है, क्लियर। चलिए, दिस इज योर डी है ना, ये आपका डी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट लगा दो, क्या है ईयर्स है। क्लियर। चलो अब हम चलते हैं सी पार्ट पर, क्योंकि सी हमसे स्किप हो गया, तो अब हम सी पे चलते हैं। सी क्या है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल इज y, तो फिर लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं y स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल गर्ल्स और बॉयज मिला के y स्टूडेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है 35 है। तो नंबर ऑफ बॉयज हम कैसे निकालेंगे बताओ, क्या करेंगे हम, टोटल स्टूडेंट्स में से अगर हम बॉयज गर्ल्स को माइनस कर दें तो हमारे पास बॉयज का नंबर आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे y माइनस 35। क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं इसके डी पार्ट पर। नहीं, डी हमने कर लिया, अब हम करते हैं ई पार्ट। मिलान्स फादर्स एज इज 5 लेस देन 4 टाइम्स हिज एज। ठीक है, एक लड़का है मिलान, उसकी एज कितनी है, मिलान्स एज इज k years। ठीक है, एक लड़का है मिलान जिसकी एज है k years। ठीक है, इसके पापा की एज कितनी है, तो लिख दो मिलान्स फादर्स एज। कितनी की बनी है 4 टाइम्स। इसका पहले 4 टाइम्स करो और उसमें से भी 5 साल कम कर लो। ठीक है, तो ये किसकी एज आ गई, उसके पापा की एज आ गई। क्लियर है। ठीक है, 5 लेस देन 4 टाइम्स द एज। राइट। चलो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 6 टाइम्स अ नंबर p इज, एक नंबर है p। ठीक है, अगर मैं उसका 6 टाइम्स करती हूं तो वो क्या हो जाता है 4 टाइम्स अ नंबर y। एक नंबर लो y, उसका 4 टाइम्स करो। ठीक है, क्लियर। इज x लेस देन, अच्छा इसमें से भी x कम करो। ठीक है, ये कह रहे हैं अ नंबर p इज 6 टाइम्स x लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर y। क्लियर है, तो इसको हम इस एक्सप्रेशन से हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। क्लियर है, एक नंबर p है, एक नंबर y है। अगर मैं इसको 6 टाइम्स करती हूं तो वो किसके इक्वल होगा, उस नंबर का 4 टाइम्स करो, उसमें से x कम कर लो। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन 3 है वेट ऑफ एन एप्पल इज 70 ग्राम्स। तो जैसे सपोज यहाँ पे कुछ हमारे पास एप्पल है और कुछ ऑरेंजेस है, ठीक है। तो एक एप्पल का वेट कितना है 70 ग्राम्स, राइट। और एक ऑरेंज का वेट कितना है हमारे पास 40 ग्राम्स। अब ये कह रहे हैं फाइंड द टोटल वेट ऑफ एक्स एप्पल। हमारे पास एक्स एप्पल है और वाई ऑरेंजेस है, ठीक है, क्लियर है। तो फिर लिख दो नंबर ऑफ एप्पल्स। कितने एप्पल है हमारे पास एक्स, ठीक है। वेट ऑफ ईच एप्पल, एक एप्पल एक सेब का वेट कितना है 70 ग्राम्स। तो टोटल वेट ऑफ एप्पल्स कितना हो जाएगा बताओ 70x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम ऑरेंज की बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं y हैं, ठीक है। वेट ऑफ ईच ऑरेंज, एक ऑरेंज का वेट कितना है 40 ग्राम्स, ठीक है। तो टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं, क्या हो जाएगा टोटल वेट ऑफ ऑरेंजेस हो जाएगा 40y। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं आपको टोटल वेट ऑफ फ्रूट बताना है, ठीक है, क्लियर है। तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो 70x प्लस 40y, ठीक है, समझ में आया। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, देयर इज अ गर्ल प्राची। प्राची क्या करती है, डेली x रुपीज स्पेंड करती है, खर्च करती है x रुपए। सपोज ये 2 रुपए 3 रुपए डेली वो इतने का कोई चिप्स खरीद लेती है, चॉकलेट खरीद लेती है एवरी डे, ठीक है। और वो सेव कितना कर रही है, ये तो हो गया डेली, ठीक है, एक दिन में उसने इतना पैसा खर्च कर दिया, ठीक है। लेकिन वो सेव कितना करती है y रुपीज पर वीक। ये तो हो गया उसका एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रही है, और ये होगी उसकी सेविंग। सेविंग कितनी है ₹y पर वीक, ठीक है, क्लियर है। अब हमको बताना है उसकी we have to find out her income after 5 week, ठीक है। तो इनकम आफ्टर 5 हफ्तों के बाद उसकी इनकम कितनी होगी। तो इनकम क्या होती है, जो आपने खर्च करा, जो आपने सेव करा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होती। तो आपको इन दोनों को ऐड करना होगा, ठीक है। लेकिन कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर तो डेली बेसिस पे गिवन है, यहाँ पे वीक में गिवन है, ठीक है। तो देखो ये रोज है, ठीक है, रोज x रुपीज x। तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7। एक हफ्ते में उसने 7x जो है वो स्पेंड करा, ठीक है, क्लियर है। ये उसका एक हफ्ते का आ गया, राइट, क्योंकि डेली करा था तो 7 दिन में 7 हफ्ते वो 7x हो गया। तो फिर उसका एक्सपेंडिचर आफ्टर 5 वीक्स, तो 5 हफ्तों के बाद उसने कितना खर्चा करा होगा 7x इंटू 5, ये हो जाएगा 7 5 35x रुपीज, ठीक है, क्लियर है। चलो अब बात करते हैं उसकी सेविंग की। उसने एक हफ्ते में सेव करा y रुपीज, 5 हफ्तों के बाद कितना सेव करा होगा y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 हफ्ते। तो कितना सेव करा उसने 5y, ठीक है। तो उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, इनकम विल बी इक्वल टू 35x प्लस 5y। इसमें रुपीज में कर दो, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज x रुपीज। एक कुछ चेयर्स हैं और कुछ टेबल हैं, ठीक है। एक चेयर की जो कॉस्ट है वो x रुपीज है, एक टेबल की जो कॉस्ट है वो y रुपीज है, ठीक है। तो हमको 5 चेयर की कॉस्ट और 6 टेबल्स की कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो लिखो नंबर ऑफ चेयर्स कितनी है 5, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, एक चेयर की कॉस्ट कितनी है x रुपीज। तो फिर कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स कितनी हो जाएंगी, एक चेयर अगर 5 रुपए की है तो 5 चेयर्स कितनी हो जाए
एक चेयर्स एक रुपीज की, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 5 चेयर्स हो जाएगा 5x, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, एक टेबल कितने की है y रुपीज की, तो कॉस्ट ऑफ 6 टेबल्स कितना हो जाएगा, 6 टेबल कितने की हो जाएंगी 6y, ठीक है। इन दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू रुपीज 5x प्लस 6y, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि सपोज हमने कपड़ा खरीदा m मीटर्स, m कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर 3 मीटर, उसकी कॉस्ट कितनी है y रुपीज, ठीक है। तो फिर हम यहां से सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, 1 मीटर क्लोथ का कितनी कॉस्ट आएगी, तो वो कैसे हो जाएगा y अपॉन m, ठीक है। देखो जब कम का वैल्यू निकालते हैं तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने 1 मीटर की मुझे पता है कॉस्ट, मुझे निकालनी है 4 मीटर 5 मीटर 100 मीटर, ज्यादा की निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन m मीटर्स गिवन है, मुझे कम की निकालनी है जैसे कि 1 मीटर, तो मैं क्या करूंगी उसको डिवाइड करूंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करा, ठीक। अब मुझे निकालनी है कितने की 4 मीटर क्लॉथ की, तो मैं क्या करूंगी कॉस्ट ऑफ 4 मीटर क्लॉथ क्या हो जाएगा 4 अपॉन है, अच्छा कंफ्यूज नहीं हो ये मीटर है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 बाय m y बाय m इंटू 4, ठीक है। समझ में आया, यहाँ पे क्यों हमने डिवाइड करा, यहाँ पे 4 से क्यों मल्टीप्लाई करा, ठीक। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है Aditi's marks in mathematics are 15 more than 2/3 of her Hindi marks, ठीक है। सपोज एक लड़की है अदिति, तो अदिति's हिंदी मार्क्स, ठीक है, उसके हिंदी में कितने नंबर आए x मार्क्स आए सपोज, ठीक है। तो लिख दो उसके हिंदी के मार्क्स x। तो अदिति के मैथ्स के मार्क्स कितने हैं, अदिति's मैथ्स में कितने हैं उसके 2/3 ऑफ x प्लस 5, ठीक है। 5 मोर देन 2/3 ऑफ हर हिंदी मार्क्स, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा जाएगा। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 है द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ बास्केट इज 10 मोर देन 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। सपोज एप्पल है और ऑरेंजेस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने गिवन है, यहाँ पर m गिवन है, तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू m। अब बताओ कि एप्पल के लिए क्या करना है हमें, ये कह रहे हैं नंबर ऑफ एप्पल्स जो हैं वो 10 ज्यादा है किससे, 5 टाइम्स ऑफ ऑरेंजेस, क्लियर है। तो ये क्या आ गया हमारे नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए, राइट। चलो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, 3 दोस्त हैं, एक है देवांश, दूसरा है सारांश और तीसरा है शशांक, ठीक है। दे हैव एप्पल्स विद देम, सारांश हैज y एप्पल, सारांश के पास कितने हैं y एप्पल, ठीक है। अभी कह रहे हैं देवांश हैज 9 मोर देन सारांश, जितने भी सारांश के पास है उससे 9 ज्यादा है देवांश के पास, तो देवांश के पास कितने हो गए y प्लस 9, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो तीसरा फ्रेंड है शशांक हैज 8 एप्पल्स लेस देन सारांश, सारांश के पास जितने भी हैं उससे 8 कम है, तो क्या कर दोगे y माइनस 8, ठीक है। तो देखो तुम्हें यहाँ पे देवांश के भी नंबर ऑफ एप्पल्स मिल गए, सारांश वो शशांक के भी मिल गए, ठीक है। अब पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, तो टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कैसे करोगे, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स विल बी इक्वल टू, सबको ऐड कर दो y प्लस 9 प्लस y प्लस y माइनस 8, 1 2 3, तो ये हो गया 3y, 9 माइनस 8 तो ये हो गया 1, तो ये क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स, राइट। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है देयर इज अ बॉय रितेश, he started his home with a speed of k
किलोमीटर्स, ठीक है। उसने अपने घर की तरफ आ रहा है, कितनी स्पीड है उसकी, स्पीड इज इक्वल टू के किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब कह रहे हैं ट्रेवल्ड फॉर 6 years बट हिज होम इज स्टिल 40 किलोमीटर अवे, ठीक है। उसने कितना चला, हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर के लिए चला, 6 घंटे के लिए चला, ठीक है। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा, 6 4 24 किलोमीटर्स, राइट। अब ये कह रहा है अच्छा सॉरी, दिस इज के, स्पीड उसकी के है ना, यहाँ पे के आएगा, ठीक है। दिस इज अगेन के, तो उसका ये डिस्टेंस कितना हो गया, के किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं इतना 6K, ये हो जाएगा 6 इंटू के हो जाएगा 6K किलोमीटर्स, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं अभी भी उसका घर कितनी दूर है, 40 किलोमीटर दूर है, तो आप उसका डिस्टेंस ऑफ हिज डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू 6K प्लस दिस 40, ठीक है, क्लियर है। तो ये उसके घर का टोटल डिस्टेंस आ गया। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। The number of dots in a row of rangoli is 10. एक रो है, उसमें कितनी डॉट्स है रंगोली के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्लियर है। अभी कह रहे रिया कलर्ड 5 रोज ऑफ रंगोली, उसने कितनी रो बनाई, 1 रो, 1 2 3 4 5 रो बनाई उसने रंगोली की। फिर ये कह रहे हैं आर रोज, सॉरी रिया ने आर रोज बनाई, ठीक है, क्लियर है। और ये कह रहे हैं हर सिस्टर टीना कलर्ड 5 डॉट्स लेस देन रिया, ठीक है। तो देखो टोटल नंबर ऑफ डॉट्स कितनी हो गई, नंबर ऑफ डॉट्स इन अ रो, एक रो में कितनी है, 10 है, तो आर रोज में कितनी हो जाएंगी, इन आर रोज में कितनी डॉट्स हो जाएंगी, 10 आर, ठीक है। लेकिन रिया ने कितनी कलर करी है, नंबर ऑफ डॉट्स कलर्ड बाय रिया, कितनी करी है, टोटल में से 5 कम कर दो तो ये हो जाएगा 10 आर माइनस 5 डॉट्स, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।